बात करेंगे। 587 का स्कोर बनाया हिंदुस्तान ने, जो कि एक मैसिव टोटल है। और जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस, शुभमन गिल की, वो कम होगी। शुभमन मेड अ डबल सेंचुरी, 269 टू बी एग्जैक्ट। और अपनी वो जो इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की इस वक्त बेहतरीन बैटर वाली बात उनके बारे में की जाती है, उसको और उस पोजीशन को और मुस्तहकम करते हुए और एक प्रॉमिसिंग कैप्टन दिखते हुए शानदार परफॉर्मेंस। और जो आज के दिन का इख्तिताम हुआ है, तो इंग्लैंड इन ट्रबल, 77 फॉर 3, 3 विकेटें गिर चुकी हैं। बासित भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। जो मैंने कहा कि इंडिया जीत की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? उससे पहले कुछ बोलने की इजाजत हो तो बोल सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल 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 इजाजत। कल हम बात कर रहे थे, रवि शास्त्री ने एक बात बोली कि कुलदीप क्यों नहीं खेला या बुमराह क्यों नहीं खेला। करना नहीं चाहिए इंडिया को, ये एशिया के लिए भी बड़ा होगा। ये बैठे हुए तुले हुए बैठे हैं कि ये उसके बाद बाजार डालेंगे। कल इनके कान में क्या सब लोगों को सुना के कहा था कि आकाशदीप खेलेगा, ऊपर से विकेट्स लेगा है वो, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो टेस्ट बॉलर ही है। अब बाद में कितनी लेगा ये मुझे नहीं पता, नए बॉल से लेगा। और एक जगह और मैंने बोला, इत्तेफाक से दोस्त से बात हो रही थी, उसने कॉल बैक उसको की, तो वो चैनल कर रहे थे रिजवान हैदर उनके पास, उन्होंने कहा मैं लाइव हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने कहा चले मैं भी बोलता हूँ। तो मैंने भी उनको भी यही बोला कि भाई ये आकाशदीप का फैक्टर आएगा, अच्छी लेंथ पर बॉल करता है वो, और ये टेस्ट वाली लेंथ होती है, तो नए बॉल्सों से बॉल करानी आती है। अब लेकिन जो रिकवरी डाल रहे हैं हैरी ब्रूक और अपना क्या नाम है दूसरे का, जो रूट, तो ये दोनों रिकवरी डाल रहे हैं और ये बड़े बड़े रन्स करने के मास्टर हैं। हैरी ब्रूक बहुत तेज करता है, जो रूट भी अब तेज रन्स करते हैं। सफर बड़ा लंबा है, 77 रन हुए हैं, तो 510 रन आगे है भारत। अब ये सिराज एक विकेट लेके चुप करके गुंडा बन के बैठ तो गया है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये काम मोहम्मद सिराज का ही है। कल मॉर्निंग में इन्होंने ये बात करी थी कि पहले उनकी बॉलिंग देख लें इंडियंस की, क्योंकि नो डाउट देखो बुमराह का कोई मैच ही नहीं है दुनिया में, सब जानते हैं। लेकिन आपको ऐसा स्टेटमेंट बिफोर मैच नहीं देना चाहिए जो आकाशदीप जैसे बॉलर हो गए या कृष्णा जैसे बॉलर हो, वो अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उन पर प्रेशर पड़ेगा। जो आपने, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, जो आपने बात करी ना यार, पहले टेस्ट मैच में 835 रन करे इंडिया ने और फिर वो टेस्ट मैच हारे हैं। वही चीज दोबारा बेन स्टोक्स ने करी कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। वो यही समझ रहा है कि हम आराम से जीत जाएंगे, आराम से। वेकअप कॉल जो थी ना, ये वेकअप कॉल मिली है। 151 ओवर फील्डिंग करने के बाद आसान नहीं होता बैटिंग करना, काम ही तो विकेट कीपर है ना। अगर ये 151 ओवर विकेट कीपिंग करे, डबल हो जाता है इसका, तो फिर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। 2 बॉल पे जो 2 आउट हुए, आप चेक कर लो, उनके पांव नहीं चले। तो जो पार्टनरशिप लगी है 203 रन की जडेजा की और गिल की, और फिर 144 रन की सुंदर की, जो हम बात कर रहे थे कि सुंदर ऐसा बैटर है जो 70-80 रन कर सकता है। कि भाई सीनियर प्रो बना हुआ था तू बुमराह की अदम दस्तयाबी में, अब जाके विकेट्स लो, ये पेयर तुम तोड़ो, बेन स्टोक्स को तुम आउट करो, ये 2 विकेटें तुम्हारी होनी चाहिए, लेके कोई और भी चला जाए। भाई फॉलो ऑन देखो, ये नहीं देखो पीछे क्या हुआ है, फॉलो ऑन देखो कि फॉलो ऑन करो इनको। इस तरह की क्रिकेट खिला रहा था विराट कोहली भाई ओवरसीज, मानो या ना मानो, एस कैप्टन की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, 1.5-2 साल से टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग फेलियर बहुत बहुत ऊपर का था उसका, लेकिन इस तरह की क्रिकेट खिला रहे थे वो भारत को। मोटिवेटेड था हर लड़का विराट कोहली, मतलब अगर 3-4 आउट कर दो तो ये गर्दन दबा देता था वो कौन सा छोड़ता था, फिर छोड़ता था क्या वो? तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में, और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। उसने भी और अपना जायसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार, मतलब बात है यार बासित भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो। विराट कोहली
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ ना, हाँ, नासिर हुसैन को तो याद कर देखता हूँ लीजिएगा। तो इन 6 सेशंस में, यानी कि कल से और आज तक, इंडिया ने कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर इंग्लैंड को हिट ही नहीं किया हुआ इन्होंने। अब हिट क्या करना रह गया है? हाँ। हिट ये टेस्ट मैच को अपने काबू में करना रह गया है। और आज जब इन्होंने बॉलिंग स्टार्ट करी इंडिया ने, जो कि मेरे लिए तो ये था कि यार ये शायद आज इंग्लैंड की शायद एक विकेट भी ना ले पाए गुजरते सेशन में, मगर साथ में सिराज और आकाशदीप, इन दोनों ने जबरदस्त स्पेल किया। यानी कि वो जो स्पेल है जिस पर इनकी बॉडी भी साथ दे रही थी, इनके एक्सप्रेशन भी साथ दे रहे थे, बॉल लेकर भाग नहीं रहे थे, बॉल लेकर ये हम तो कुछ बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कप्तानी पारी शानदार 264 रनों की पारी तो आपने देखे होंगे। किस तरह शुभमन गिल ने लगातार 2 दिन बैटिंग करते हुए कितनी शानदार इनिंग खेली है इंग्लैंड के अंदर। दोस्तों, इंग्लैंड का ये मैदान ऐसा माना जाता है जिसमें पहले दिन बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल माना गया है। और दोस्तों, शुभमन गिल ने उसी बात को नकारते हुए इतनी शानदार इनिंग खेल दी है कि इंग्लैंड वाले ही शौक हो गया। इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया भी शुभमन गिल की तारीफ करते हुए नहीं झुक रही है कि शुभमन गिल ने इतनी शानदार बैटिंग की है। कुछ लोग तो बाबर आजम को भी ट्रोल कर रहे हैं कि बाबर आजम को शुभमन गिल से कप्तानी ही नहीं बैटिंग भी सीखनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल देखा जाए तो बाबर आजम से शुभमन गिल बहुत 100 गुना बेहतर बल्लेबाज है। और विराट कोहली के साथ तो बाबर आजम कंपेरिजन ही क्या बनता है। तो दोस्तों, शुभमन गिल ने इतनी शानदार इनिंग इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के घर में घुसकर शानदार इनिंग खेल दी। इंग्लैंड के बॉलरों को इतनी बुरी तरह पीट दिया है कि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल ही बैकफुट पर चली गई है। और हाल ही में मोहम्मद सिराज और दूसरे बॉलर ने इतनी शानदार बॉलिंग की है कि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल ही बैकफुट पर चली गई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।